ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपनी बात चल रही थी शुक्ल ध्यान के बारे में। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 42वें अध्याय के अंतर्गत शुभचंद्र आचार्य ने जो अंतिम ध्यान शुक्ल ध्यान की चर्चा चलाई है उसकी हमने शुरुआत की है। और हमने जो मुख्य रूप से जो प्रथम शुक्ल ध्यान है जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में या 8वें 9वें 10वें 11वें में उपशम श्रेणी में होता है उसकी अपनी चर्चा चल रही है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे उनका भी अपन जगह जगह पर थोड़ा सा सरलीकरण करते हुए चलेंगे। तो देखिए जहां अपन ने पढ़ा था मैं थोड़ा उसके और पहले चलूंगा जहाँ प्रथम शुक्ल ध्यान का शुरू हुआ था 14 नंबर से। इसमें देखो एक संक्रमण शब्द आया है। तो संक्रमण का अर्थ मैं आपको बताऊंगा अर्थ संक्रांति वगैरह भी आया है। ये देखो अपन 14 नंबर पे लिखा है जिस ध्यान में वितर्क का विचार यानी संक्रमण नहीं होता और जो एक रूप ही स्थित हो उसको पंडित जन सवितर्क अविचार रूप एकत्व ध्यान कहते हैं। है ना। ये उन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इसका जो द्वितीय शुक्ल ध्यान का। लेकिन उसके बाद में वो फिर से वापस जो है वो पृथक उसके ऊपर आ गए हैं जो प्रथम वाला जो शुक्ल ध्यान है ये बात कहने के बाद में। तो यह जो विचार और संक्रमण जो शब्द आए हैं इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। इसके बाद में अर्थ संक्रांति भी शब्द एक आने वाला है। हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले उसके बाद अर्थ बताऊंगा। 15 नंबर पे देखिए लिखा है पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितर्कैः श्रुतमुच्यते अर्थ व्यंजन योगानाम विचारः संक्रमः स्मृतः। तहाँ नानात्व अर्थात अनेक पने को पृथक्त्व कहते हैं। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है ना। तो ये जो संक्रमण शब्द आया है उसके नीचे एक शब्द और आएगा क्रांति। वो क्रांति और इन दोनों का मैं अर्थ बताऊंगा। ये 16 और 17 और मैं पढ़ देता हूँ। अर्थादर्थांतरात्पत्ति पत्यर्थ संक्रांतिरिष्यते ज्ञेया व्यंजन संक्रांति व्यंजनाद्रव्यजन्य स्थिति स्याद्यम योग संक्रांति योगाद्योग योगांतरे गति विशुद्ध ध्यान सामर्थ्यात् क्षीण मोहस्य योगिन। एक अर्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है। और एक योग से दूसरे योग में गमन करना योग क्रांति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है ऐसे योगी के ये होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। तो देखो इसमें एक तत्वार सूत्र में भी इसका विवरण आता है। इसमें उन्होंने विचार का लक्षण बताया विचार किसे कहते हैं। 44 नंबर का ये सूत्र है 9वें अध्याय में। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। इसमें लिखा है अर्थ व्यंजन और योग का बदलना सो विचार है। हाँ? अर्थ व्यंजन और योग का बदलना सो विचार है। फिर अर्थ संक्रांति क्या है व्यंजन संक्रांति क्या है योग संक्रांति क्या है। अर्थ का तात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्थ और संक्रांति का अर्थ है बदलना। ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान करें
अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करे सो अर्थ संक्रांति है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आत्मद्रव्य है, तो आत्मद्रव्य के बारे में चिंतन करें कि कैसा आत्मद्रव्य होता है। फिर आत्मद्रव्य जो है गुणों का समूह है, तो गुणों को अभी मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, खाली उन गुणों का आधारी आत्मद्रव्य है, शरीरों में रहता है, जगह जगह अपने कर्म के कारण इधर उधर भटकता रहता है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो मैंने द्रव्य के बारे में चिंतन किया, शरीर आदि से लगा हुआ नहीं रहता है, और वो कभी जिसका मरण नहीं होता, जो कुछ भी अपन उसके बारे में कह सकते हैं द्रव्य के बारे में, बिना गुणों की डिटेल में जाए हुए। फिर मैं उसकी डिटेल में गया कि आत्मद्रव्य में ज्ञान आदि गुण होते हैं, तो ज्ञान की गहराइयों में चला गया, किस तरह के ज्ञान की 5 पर्याय होती हैं, जैसे दर्शनावरणी कर्म क्या होता है, दर्शन से क्या क्या बाधित होता है, और अनंत वीर अनंत सुख आदि कैसे उसके अंदर होते हैं। तो मैं उसकी पर्यायों में चला गया। आत्मा की जो वर्तमान पर्याय है, सांसारिक पर्याय है, त्रिशुद्ध पर्याय है, वो मैंने जानी, चिंतन किया। पर आत्मा के जो गुण हैं उनकी पर्याय कैसे बदलती हैं, कैसे मिथ्यात्व के सम्यक्त होता है, या अनंत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले वो जीव कैसा होता है, तो ये सारे अर्थ से अर्थांतर होना, द्रव्य की बात करते करते, की चिंतन करते करते उनके उनकी पर्यायों में जाना, और गुण जो है गुणों की पर्यायों में जाना, ऐसा जो चिंतन बदलता रहता है। ये तो निश्चित हो गया कि जो मुनि अभी इनका ध्यान कर रहे हैं उन्हें सांसारिक बातों का कोई चिंतन है नहीं, तो जो भी चिंतन होगा वो प्रमुख रूप से आत्मा के बारे में ही होगा, और आत्मा की जो विशद गुण है या उनकी अलग अलग जो पर्याय हैं उनके बारे में चिंतन होगा। तो अर्थ का तात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्थ, और संक्रांति का अर्थ बदलना है। ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान करे, अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करे, सो अर्थ संक्रांति है। ये उन्होंने मुख्य रूप से परिभाषा सभी द्रव्यों को लेके बताई, वह लेकिन वहां तो प्रमुखतः आत्मा का ही, आत्मद्रव्य का ही चिंतन होता है। दूसरा व्यंजन संक्रांति क्या था? व्यंजन का अर्थ वचन, और संक्रांति का अर्थ बदलना है। श्रुत के किसी एक वचन को छोड़कर, है ना, अन्य का आलम्बन करना, तथा उसे छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन करना, तथा उसे छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन करना, सो व्यंजन संक्रांति है। जैसे अपन ने एक कोई शब्द सोचा, जो शब्द जो है द्वादशांग वाणी में आया है, तो उस शब्द के बारे में सोचा, उसका एक अर्थ निकाला, उस अर्थ के बारे में चिंतन हुआ, फिर उसके दूसरे जो अर्थ हैं उनके बारे में चिंतन हुआ। तो वो जो वचन का अर्थ क्या है, कि जो दिव्य ध्वनि में या मैंने जो कुछ भी पढ़ा था सुना था, वो जो शब्द हैं उनके, उनमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ में चिंतन करना। जैसे आपने वो देखा होगा, अपने यहाँ जिनेन्द्र शब्द कोश रखा है ये संत निवास में, एक बार हम लोग लाए थे, तो उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, और उन वॉल्यूम में एक शब्द आप देखोगे तो उस शब्द के कम से कम जो है 100 अर्थ दिए, और उन अर्थों के माध्यम से उन बहुत सारी कहानियां भी बताई गई। तो ऐसा मतलब चिंतन हो सकता है एक ही शब्द को लेकर के। तो वहाँ चलिए, एक जो वचन प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रखता हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ, पूछे पूछे। देखिए, जो आपने पहला जो बताया उसमें आत्मा के गुणों का, उसके ज्ञान गुण के पर्यायों का चिंतन करना है। हाँ अभी अभी इसमें दूसरे वाले में आप जो बता रहे हैं, हाँ उसमें जो वचन के, वचन का हाँ, मतलब बोला कि जो जिनवाणी की जो श्रुत में जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, जी हाँ। उनके डिफरेंट पर्यायों का चिंतन करना। हाँ, तो ये उनमें जो शब्द है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो आत्मा के गुण लिखे हुए हैं, उन्हीं गुण का चिंतन तो पहले पार्ट में हो चुका है। तो ये दोनों चीजें अंतर अलग अलग कैसे हैं, ये देखो, कंफ्यूजन। हाँ बराबर है आपकी बात। एक जो पहले अर्थ क्रांति है, वो अर्थ का क्रांति का अर्थ क्या है, कि कोई जो पदार्थ है, कोई वस्तु है ना, जो वस्तु है उसके बारे में चिंतन करना, और दूसरा है शब्द के बारे में चिंतन करना, है ना। जैसे कि आपको कोई बात घड़ा कहा जाए, घड़ा, तो घड़ा के बारे में आप चिंतन करोगे, उसका आकार प्रकार कैसा होता है, उसके रंग कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक पदार्थ है जो आपके ध्यान में आया, उस ध्यान में आए हुए उसके स्वरूप का, उसके आकार प्रकार का, उसके गुणों का जो मैं ध्यान करूंगा, वो अर्थ संक्रांति में आएगा।
और श्रुत ज्ञान में क्या है, श्रुत जो है वो शब्दों से ही बना हुआ होता है सारा, जो द्वादशांग वाणी है उनमें शब्द और पद के अलावा और कुछ है नहीं। तो उनमें जो शब्द आया वहाँ वस्तु नहीं आई, भले ही वो शब्द किसी वस्तु का बोध कराता है, लेकिन अपन मुख्य रूप से वो शब्द के ऊपर जा रहे हैं और शब्द के अर्थ से अर्थांतर होते चले जाते हैं। नहीं तो वहां जैसे भी तो हम, शब्द में जो आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ, वहां वहां भी घड़ा आएगा और फिर घड़ाई का चिंतन करेंगे। नहीं, यहाँ वो वहाँ वस्तु डायरेक्ट आपके ध्यान में आ रही है, यहाँ वो शब्द ध्यान में आ रहा है। शब्द से जो जनरेट होने वाले अलग अलग अर्थ हैं। एक तो वस्तु है, जैसे मैंने बोला आपकी घड़ा है, तो घड़े हाँ, के जो है अलग अलग क्या पर्याय हो सकती हैं, उसके कैसा रंग है, उसके अंदर में क्या क्या भरा जा रहा है, कुल उसकी समझ जो में आ गया। कैसे कैसे रूप वो हो गया। अभी शब्द है एक ऐसा, जैसे जब अपना एक जगन्य शब्द पढ़ा, तो जगन्य शब्द ध्यान में आते ही जगन्य का अर्थ क्या हो सकता है, कहीं उसका अर्थ मिनिमम बताया गया है, कहीं मैक्सिमम बताया गया है। तो जहाँ मिनिमम का अर्थ कहाँ कहाँ लागू होता है, मैक्सिमम का अर्थ कहाँ लागू होता है, तो यह आपका अ, ज्ञान गुण है। तो ज्ञान जो है वो या मिथ्या ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है, तो ये क्या शब्दों से निकलने वाले अर्थ हैं। इनमें अच्छा, वस्तु से निकलने वाला नहीं, शब्दों से निकल। तो मतलब जो शब्दों के भांति हाँ, भांति नयों के बारे में विचार करना। शब्दों के जो अर्थ हैं उनके अनेक अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के। हाँ, मतलब नए के हिसाब से एक अर्थ की जगह कई सिद्धांत से सिद्धांत से उसके हाँ, जितने अर्थ हैं उनके ऊपर चिंतन करना, ये आपका हाँ, वाला है। ये व्यंजन पर्याय है। व्यंजन का अर्थ वचन और संक्रांति का अर्थ बदलना है। श्रुत के किसी एक वचन को छोड़कर अन्य का अवलंबन करना, तथा उसे छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन करना, तथा उसे छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन करना, तो व्यंजन संक्रांति है। स्थूल रूप से जो जो शब्द उसमें अपन ने पढ़े उसके बारे में अपना बदलता रहता। गुणस्थान एक शब्द आया, तो गुणस्थान शब्द को पढ़ते पढ़ते हमें आ गया कि 13वां गुणस्थान कैसा होता है। 13वां गुणस्थान को की चर्चा करते, अच्छा 13वां से हमने पढ़ा था 12वें में क्या था। तो अभी मैं शब्दों से ही अपना अर्थ अलग अलग कर रहा हूँ और उनके ऊपर अलग अलग ध्यान कर रहा हूँ और शब्दों के माध्यम से। मैं उसमें 13वें गुणस्थान में केवली को नहीं देख रहा हूँ, मैं वो खाली देख रहा हूँ कि 13वें गुणस्थान में की क्या क्या विशेषता थी, 12वें गुणस्थान की क्या विशेषता थी। उसमें जो दिया है, जो अर्थ से कोई अर्थ एक विशेष दिया है उसमें, छद्मस शब्द है, जैसे छद्मस शब्द का मैं अर्थ आपको बताऊं इसी बहाने से, कि अपन ने पढ़ा था कि हमारे गुणस्थान से लेकर के और 13वें गुणस्थान तक से पहले तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तो वहाँ एक जगह ये भी दिया है कि वो सब चूंकि केवल ज्ञानी के मुकाबले में अल्प ज्ञानी कहे जाते हैं, इसलिए वो सब छद्मस्त हैं। अभी मैंने आज एक नई चीज पढ़ी उसमें, उसमें लिखा था छद्मस्त का अर्थ है कि जब तक उनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म मौजूद रहते हैं तब तक जीव छद्मस्त रहता है। मुख्य रूप से ज्ञानावर्णी दर्शनाकरण वर्णी कर्म से युक्त होने वाले जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तो अभी कोई इस पर विचार करे कि वहां तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो है सभी साधक जो है वो छद्मस्त होते हैं, यहाँ उन्होंने विशेष तौर से जो ये दो घातीय कर्म इनके माध्यम से कैसे बताया। तो इसके ऊपर जब मैं चिंतन करूंगा तो बहुत सारे और चिंतन हो जाएंगे उस जाति। तो ये मोटी मोटी जो चिंतन है शब्दों के माध्यम से वो व्यंजन में आता है, और उनमें पलटन होना, चिंतन में पलटन होना, वो क्रांति कहलाता है। तो हमने अर्थ क्रांति संक्रांति पढ़ा, व्यंजन संक्रांति पढ़ा। तीसरा था योग संक्रांति, काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचन योग को ग्रहण करना और उसे छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना, तो योग संक्रांति है। ठीक है। इसमें जो जो योग शब्द जो आया है उसको इतना मोटे तौर पे समझना कि जिस समय ज्ञानी के जो चिंतन करने वाला है, जो ध्यानी है, उसके मन में जो होने वाले भाव हैं उनमें काय, जिनसे काय योग का आलम्बन हो तो काय योग होता है, मतलब उनका जैसे भाव होते हैं वो भाव वैसे होते हैं कि जैसे काय योग का आलम्बन लिया जा रहा है। जब वचनों के माध्यम से जैसा हमारा योग बनता है, जब हम बोलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो जिस तरह के हमारे पैटर्न बनते हैं आत्म प्रदेशों के, उन पैटर्न के निमित्त से ये कहा गया है कि वो ध्यानी अभी फला फला योग में है, वचन योग में है, मन योग में है या काय योग। ये मोटा मोटा है, इसका विस्तार जो है अलग से एक इसकी इन्होंने सीडी बनाई है, क्या नाम है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, योग के ऊपर में। तो वो कभी मैं आपको जब वो विषय लूंगा तो बहुत विस्तार से बताऊं। योग संक्रांति, काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचन योग को ग्रहण करना
और उसे छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना सो योग संक्रांति है। यह ध्यान रहे कि जिस जीव के शुक्ल ध्यान होता है वह जीव निर्विकल्प दशा में ही है, इसलिए उसे इस संक्रांति की खबर नहीं है। किंतु उस दशा में ऐसी पलटना होती है, अर्थात संक्रांति होती है, वह केवल ज्ञानी जानता है। ऊपर कही गई संक्रांति परिवर्तन को विचार कहते हैं। जहां तक यह विचार रहता है वहां तक इस ध्यान को सविचार अर्थात पहला पृथक वितर्क कहते हैं। पश्चात ध्यान में दृढ़ता होती है, तब यह परिवर्तन रुक जाता है। इस ध्यान को अविचार अर्थात दूसरा एकत्व वितर्क कहते हैं। ये हमने इसके बारे में जो अभी दोहे चल रहे थे उनके बारे में पढ़ा, है ना। अभी इसमें मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, क्योंकि इसी किताब में लिखा है, क्या केवली भगवान के ध्यान होता है? हैं, केवली भगवान है ना, तो वो ध्यान करते हैं क्या? तो उन्होंने क्या लिखा है, एकाग्र चिंता निरोध यह ध्यान का लक्षण है। एक एक पदार्थ का चिंतन तो क्षयोपशमित ज्ञानी के होता है, और केवली भगवान के तो एक साथ संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है। ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा कि जिसका वे ध्यान करें। ध्यान करने वाला तो क्या करता है, चिंतन करके विचार करता है कि ऐसा है वैसा है, इसमें क्या क्या चीजें और समाहित हैं। लेकिन जिन्हें सब कुछ मालूम हो ही गया, अब वो ध्यान किसका करेंगे? सर, तो यहाँ अपने। पर एक कि जो अरहंत है या केवली है, जी। आपने तीसरा शुक्ल ध्यान बताया, हाँ 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 हाँ। तो फिर ये जब केवली है किसी चीज का ध्यान ही नहीं करते तो वो तीसरा शुक्ल ध्यान कैसे हुआ? अभी मैंने पूरी बात नहीं कही है आपसे, अच्छा दो अच्छा, मिनट ओके। आप। हाँ। ओके। तो ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा कि जिसका वे ध्यान करें। केवली भगवान कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, अतएव उनके वास्तव में ध्यान नहीं है। तथापि आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर योग का निरोध और कर्मों की निर्जरा स्वयमेव होती है, और ध्यान का कार्य भी योग का निरोध और कर्मों की निर्जरा होना है। इसलिए केवली भगवान के ध्यान के सदृश कार्य को देखकर उपचार से उनके शुक्ल ध्यान कहा जाता है, यथार्थ में उनके ध्यान नहीं है। वाह वाह वाह। ठीक है। भगवान बिल्कुल। परम सुख को ध्याते हैं, ऐसा प्रवचन सार गाथा 198 में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो उनका जो उपक्रम होता है उस समय में, है ना, बोला ना, आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर योग का निरोध और कर्मों की निर्जरा स्वयमेव होती है, और ध्यान का कार्य भी योग का निरोध और कर्मों की निर्जरा का होना है। इसलिए केवली भगवान, चूंकि उनका ऐसा हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है और योग का निरोध होने वाला है। अभी तो नहीं हुआ है, सहयोग केवली है, लेकिन वो होने वाला है। तो वो जो किस प्रकार से होता है, उस बात को, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनको ध्यान कहा गया है। अच्छा अच्छा। इसलिए केवली भगवान के ध्यान के सदृश कार्य को देखकर, ध्यान में जो कुछ होता है अचीवमेंट, वो उनके हो रहा है, इसलिए कहा गया कि वो ध्यान लगाए। उपचार से उनके शुक्ल ध्यान कहा जाता है, यथार्थ में उनके ध्यान नहीं है। ठीक है, अभी जब ये आएगा गुण स्थान तो मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रहता क्योंकि अभी देखो ना, अब जो 13वें गुण स्थान वाले केवली हैं, उसमें उनको जो दिव्य ध्वनि आदि भी खिरती है, गंध है। या गुटी का निर्माण होता है, तो वो सब होता है, तो उनको, वो कोई उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे खुली आंखों से हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, आपको, आपसे कोई, आप ध्यान लगा के देखो आपके सामने कौन कौन खड़े हुए हैं, अरे ध्यान क्या लगाना, सामने सब सामने। दिख रहे हैं ना। तो वो वाली बात है। तो देखो, हमने अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति के बारे में पढ़ा, जो 16-17 नंबर का जो दोहे में था। एक अर्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है। ये अर्थ का अर्थ है पदार्थ, ब्रैकेट में पदार्थ भी लिखा है ना। जी हाँ। हाँ। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बारे में चिंतन हो जाना, उससे जो जुड़ा हुआ शब्द होता है ना, आप देखोगे बहुत सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, वो आपसे कुछ चर्चा करते करते फिर वो
वो अपना वो डायरेक्शन बदल देते हैं, और इतनी खूबसूरती से, इतनी उससे बदलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इन्होंने डायरेक्शन बदल दिया है, अब दूसरी जगह आ गए। हम उस फ्लो में चलते चले जाते हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो अर्थ से अर्थांतर हो गए। तो ऐसे ही वो वस्तुएं, एक वस्तु का चिंतन करते करते दूसरे वस्तु की चिंतन होता है, और उस चिंतन को अर्थ संक्रांति कहते हैं, बदलने बदलने को। फिर एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन का, जैसे हमने पढ़ा कि शब्द से शब्दांतर होना। क्योंकि देखो, प्रारंभ का जो पहला वाला जो शुक्ल ध्यान है, उसमें आलम्बन मुख्य रूप से श्रुत का होता है, इसलिए वो विचार शब्द आता है। बाद वालों को तो श्रुत का आलम्बन नहीं रहता। तो यहाँ पे एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है, और एक योग से दूसरे योग में गमन करना योग संक्रांति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। ठीक है ना? मतलब ये नवे गुण स्थान 10वें गुण स्थान तक तो चलता ही है, तो वहां पे मोहनी कर्म नष्ट होने ही वाला है 10वें गुण स्थान के प्रारंभ में, और ये 10वें गुण स्थान के अंदर। तो इसलिए उन्होंने यहाँ उपचार से वो शब्द कहा है कि जिनका होने वाला है मोहिनी कर्म, उनका इस तरह का ध्यान होता है। उसके बाद में अपन ने एक पढ़ा था, अर्थादयम अर्थादर्थम वचः शब्दम योगाद्योगम समाश्रयेत, पर्यायादपि पर्यायम द्रव्याशोनिश्चंत ये गुणम। एक अर्थ से दूसरे अर्थ का चिंतन करे, मतलब दूसरे ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है जिसका उन्होंने दिया है, एक शब्द से दूसरे शब्द का, और एक योग से दूसरे योग का आश्रय ले, एक पर्याय से दूसरी पर्याय का चिंतन करे, और द्रव्य रूप अणु से अणु का चिंतन करे। ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है। तो ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा है उसी को इन्होंने और सपोर्टिंग के लिए ये गाथा कहीं से ली है। फिर 18 नंबर हमने पढ़ा था, 18, अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्य विलंबितम पुनर्व्यावर्तते तेन प्रकारेण सही स्वयं। जो ध्यानी अर्थ व्यंजन आदि योगों में जैसे शीघ्रता से संक्रमण करता है, वह ध्यानी अपने आप पुनः उसी प्रकार लौटता है। देखो, अपन जैसे बात करते हैं ना, मैं आपको कोई बात बताते बताते बहुत दूर ले जाता हूँ, फिर वहां से वापस आते हैं कि हम तुमने कहाँ से शुरू किया था, हम अभी क्या कहने, कहाँ से हम कहना चाहते थे, और हम उससे कहाँ तक चले गए। तो वापस अपन वही आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, तो समझाने के माध्यम से कहा गया। तो उसी तरह से बोल रहे हैं, जो ध्यानी अर्थ व्यंजन आदि योगों में जैसे शीघ्रता से संक्रमण करता है, बदलता रहता है, फिर बदल करके फिर वापस वहीं आ जाता है जहाँ से शुरू किया था, वह ध्यानी अपने आप पुनः उसी प्रकार से लौटता है। क्योंकि उनको चिंतन का विषय ही ऐसा चल रहा है कि कहीं से कहीं चल रहा है, फिर उसके अर्थ में से और अर्थ निकलते हैं, और अर्थ में से और निकलते हैं। अपन लौकिक में भी देखते हैं, फिर अपन कहते हैं छोड़ो भाई साहब, अपन ने क्या शुरुआत अपन ने कहाँ से की थी, अपन क्या बात क्या कर रहे थे, अपन बात इतनी दूर तक चली गई, तो अपन फिर आ जाते हैं वहीं वापस उद्गम स्थान पर। तो ऐसे उनके, ये बात अलग है, उनका जो है एकदम प्रयोजन भूत चिंतन होता है, हमारा तो निरर्थक चिंतन होता है। 19 नंबर का है, त्रियोगी पूर्व विद्य स्यादिदम स्यादिदम ध्यायत सौ मुनि सवितर्कम सविचारम सपृथक मतो मतम। जिसके 3 योग होते हैं, और जो पूर्वों का जानने वाला होता है, पूर्व का मतलब पहले वाला नहीं, पूर्व का अर्थ वो 14 जो पूर्व होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। 12वें गुण स्थान, सॉरी 12वां जो अंग है जिनवाणी का, द्वादशांग जिनवाणी का, दृष्टि वादांग नाम का जो अंग है, उसके भेद और भी भेद होते हैं, जिसमें 14 पूर्व होते हैं, चूलिका होती है, और विज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्रमा प्रज्ञप्ति, कृतमान योग वगैरह, ये सब उसके भेद होते हैं। तो उनमें से जो 14 पूर्व में मुख्य रूप से माने जाते हैं कंसर्न, जिसको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वो श्रुत ज्ञानी कहलाते हैं। वो उनको संपूर्ण उसका जिनवाणी का ज्ञान होता है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा जो जिनवाणी का ज्ञान करने वाला है, जिनके 3 योग होते हैं और जो पूर्व का जानने वाला होता है, वह मुनि इस पहले ध्यान को धारण करता है।
ना, इसलिए इस ध्यान का नाम सवितर्क, सविचार, सपृथक्त्व कहा है। उन्होंने लगा दिया है हमारी सुविधा के लिए, जिससे हम समझ पाए कि इसमें और दूसरे में क्या अंतर है। मतलब जिसमें वितर्क हो, जिसमें विचार हो, जिसमें पृथक्त्वपना हो, ऐसा जो तीनों का जो समूह है, इन तीनों समूह का जो धारी हो, वो उसका उसका वो पहला वाला उसको शुक्ल ध्यान कहा जाता है। इस अचिंत, हाँ 20 नंबर का और पढ़ते हैं। देखो उसके बाद में दूसरा वो आएगा शुक्ल ध्यान, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और फिर से वापस अपन वही आएंगे, तो उसमें और क्लैरिटी आपको आएगी। 20 नंबर का क्या है? अस्याचिन्त्य प्रभावस्य सामर्थ्यात् प्रशांत धीः मोहमुन्मल यत्येव शमयत शमयत्यथा क्षणे। इस अचिंत प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से जिसका चित्त शांत हो गया है, ऐसा ध्यानी मुनि क्षण भर में मोहनी कर्म का मूल से नाश करता है, अथवा उसका उपशम करता है ना। क्षण भर में कैसे करता है? क्योंकि वो पहला वाला जो हमारा वो है, वो कौन कौन से गुण स्थान तक जाता है? 8वें, 9वें, 10वें छपक श्रेणी वाले के लिए, और धूप शांत मूल कषाय वाले उपशम वाले के लिए 8, 9, 10, 11। तो उपशम श्रेणी वाला उसको मोहिनी कर्म का जो शमन कर लेता है, और जो छपक श्रेणी वाला है उसका समाप्ति कर लेता है। और 10वें गुण स्थान तो यही वाला ध्यान लगा रहता है ना, 10वें गुण स्थान तक पहला वाला, तो उसके द्वारा वो हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं 3 नंबर पे ये चलता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ बहुत ज्यादा शंकाएं तो नहीं है ना? ये अभी तक तो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ है सर। थोड़ा और क्लियर होगा फिर। या, या, ये इसी गाथा को इन्होंने फिर से कहीं और से लाके दिया है 3 नंबर पे। अभी चिंता मत करना, इसको अपन दोबारा से भी वही टॉपिक आएगा। इदमत्र तु तात्पर्यम् श्रुत स्कंद महानुभात अर्थमेकं समादाय ध्यायन्नार्थांतरम व्रजेत। इस ध्यान में अर्थादिक के पलटने का तात्पर्य यह है कि श्रुत स्कंद अर्थात द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र से एक अर्थ को लेकर उसका ध्यान करता हुआ दूसरे अर्थ को प्राप्त होता है ना। आप सबसे मैं एक निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे पास जिनेन्द्र वर्णी जी का जो शब्दकोश है, अभूतपूर्व है। उन्होंने गजब का वो, उनके अंदर प्रतिभा थी। तो उसमें आप पढ़ेंगे जैसे आ से शुरू होने वाले अक्षर हैं, बा से पूरी वर्णमाला से, तो एक वॉल्यूम में नहीं आया, 4-5 वॉल्यूम है, हम और आर पी जैन साहब लेके आए थे वहां से, भुवनेश्वर से। तो उसमें वॉल्यूम में जो एक शब्द आएगा, जैसे अनंत शब्द है, अनंत शब्द के बहुत सारे अर्थ दिए होंगे, और एक एक अर्थ के पीछे क्या और जो दूसरी कोई कहानी होगी तो वो भी दी होगी, वर्तमान युग की कहानी या किसी और की कहानी, और उसमें कौन कौन सा जुड़ाव आया है, वो सब विस्तार से। तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो हमारा जो श्रुत ज्ञान है, हमारा जितना भी श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का जितना क्षोभक्षम है, उनमें ही इतनी विविधता है, तो जिनेन्द्र वर्णी जी ने खोज ली। तो सोचो वो मुनिराज इतने समर्थवान वो है, पूरी द्वादशांग वाणी में से उनको कितने कितनी वैरायटी मिलेगी। तो इस ध्यान में अर्थादिक के पलटने का तात्पर्य यह है कि श्रुत स्कंद अर्थात द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र से एक अर्थ को लेकर उसका ध्यान करता हुआ दूसरे अर्थ को प्राप्त होता। देखो उनको फुर्सत है ही नहीं किसी और चीजों के बारे में सोचने की, कितनी गहराई से उनका चिंतन चलता होगा, आप सोच सकते हैं। फिर 21 नंबर का है। हाँ, ये सब अभी अपना आ, देखो क्या बता रहे हैं 21 नंबर। शब्दाक्ष शब्दाक्षब्दान्तरं यायाद्योगं योगान्तरादपि सविचारमिदं तस्मात् सवितर्कं च लक्ष्यते। यह ध्यान एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, और एक योग से दूसरे योग पर जाता है, इसलिए इसका नाम सविचार, सवितर्क कहते हैं। सा लगा दिया जिससे हमको मालूम पड़े क्या क्या उसके अंदर है।
नहीं तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, विचार वितर्क। पृथक तो एक विचार वितर्क बोलते हैं ना, तो उन्होंने सा लगा करके उसको क्या क्या उसके अंदर है ये इंश्योर किया। स का मतलब सहित होता है सर। सहित, सहित, हाँ सहित मतलब इसका नाम सविचार सवितर्क है कहते हैं, है ना। 22 नंबर, ये पहले वाले शुक्ल ध्यान की बात चल रही है सारी। 22 नंबर पे देखिए, श्रुत स्कंद महासिंधुम वगाद्य महामुनि ध्यायेत् प्रखत पृथक्त्व वितर्क विचारम ध्यान मग्रिमम। महामुनि द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र को अवगाहन करके इस पृथक वितर्क विचार नामक पहले शुक्ल ध्यान को ध्यावे। ध्यावे मतलब ध्याते हैं। हाँ, ऐसा उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा कि अब ये करो, वो यही करते। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे बहुत विशाल कोई समुद्र है, लवण समुद्र है या क्षीर सागर है, या जो आपका दूसरे समुद्र है, सभी समुद्र इतने अगाध जल से भरे हुए होते हैं। उसको पार करना, उसको तैर के पार तो किए नहीं जा सकता, जहाजों से भी कई कई दिन महीने महीने लग जाते हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि वो मुनिराज उस द्वादशांग में जितनी चीजें आती हैं, क्योंकि पहले ही अपन ने पढ़ा था उनकी एलिजिबिलिटी के लिए कि वो श्रुत के पूरे ज्ञानी होना चाहिए, द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं तभी वो इस तरह का शुक्ल ध्यान कर पाते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, महामुनि द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र को अवगाहन करके इस पृथक वितर्क विचार नामक पहले शुक्ल ध्यान को ध्यान, है ना। इतनी उनके पास जिनवाणी का वो होता, तभी तो वो सामग्री पर्याप्त है ना। जैसे अपन कहीं टूर पे जा रहे हो, तो अपन ने बोला भाई साहब मेरा 2-3 महीने का जो प्रवास है बाहर का, ऐसा करना कि 4-5 किताबें रख देना। तो 4-5 किताबों में क्या करोगे, बोले सर हमें बहुत है ना। तो ये जो क्या पता कब एक पूरी एक समाप्त हो जाए, तो इतना पर्याप्त मसाला होना चाहिए ना कि मेरा मन वहां लगा रहे, समय का उपयोग हो और कुछ ना कुछ नया सीख करके आऊं। तो पर्याप्त सामग्री शास्त्र आदि की लेके जाते हैं। आजकल तो ये बहुत अच्छा हो गया कि एक एक साधर्मी भाई दूसरे साधर्मी भाई को सजेस्ट करता है कि आप वहां जा रहे हो ना, तो ये ले जाओ आप मेरे हिसाब से। वो उस आदमी की रुचि के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार सजेस्ट करता है। पहले के जमाने में लोग उपन्यास देते थे ना उपहार में, अभी धार्मिक ग्रंथ देने लगे हैं साधर्मी भाई। और बोलते हैं इनको रखना, ये सबसे बड़ी कंपनी है, कोई हो या ना हो पास में, इस कंपनी को मत छोड़ना। सभी लोग अपने अपने घरों में छोटी छोटी लाइब्रेरी बना के रखना, और उनकी विधिवत पूजन करना, विनय करना, तभी ये शास्त्र हमारे जैन में घुसता है। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कि वो नहा धो करके कपड़े पहन बदल करके बैठते हैं। जिससे जितना बनता है शुद्धि के साथ बैठेंगे, तो जिनवाणी हमारे ज्ञान में भली प्रकार से आएगी। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, महामुनि द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र को अवगाहन करके इस पृथक वितर्क विचार नामक पहले शुक्ल ध्यान को ध्यान। 23 नंबर का, अभी देखो कितना दूर तक उन्होंने लेके आए इसी पहले वाले शुक्ल ध्यान, क्योंकि इससे आपका मोहिनी कर्म जाने वाला है 10वें गुण स्थान में, है ना। 8, 9, 10, 10वें में चला जाएगा। फिर मत कहना कि मेरा मोह चला गया। तो देखो 23 नंबर पे, एवं शांत कषायात्मा कर्मक्षा शुशुक्षणि एकत्व ध्यान योग्य स्यात् प्रकत्वेन जिताशयः। इस प्रकार पृथक्त्व ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है और जिसके कषाय शांत हो गए हैं, और जो कर्म रूप कक्ष अर्थात तृण समूह अथवा वन के दग्ध करने को अग्नि के समान है, ऐसा महामुनि एकत्व ध्यान के योग्य होता है। एकत्व ने अगला वाला जो ध्यान है उसकी भूमिका बनाई उन्होंने, है ना। अगली भूमिका के लिए पहले तो पहला ध्यान हो गया, तो इसलिए उन्होंने बोला जिसने पहला ध्यान कर लिया वही अब तैयार हो रहा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है, चित्त जीत लिया का अर्थ क्या है, अब चित्त स्थिर हो गया है, समस्त विकल्प अब शांतता को प्राप्त हो गए हैं। अब उसका ध्यान पहले जितना शीघ्रता से विकल्पों में जाता था, अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, एक योग से दूसरे योग,
वो बहुत जल्दी जल्दी जाता था, अब वो स्थिरता को प्राप्त होने लगा है। तो अभी बहुत सारे विकल्पों से घटना शुरू हो गया। और जिसके कषाय शांत हो गए हैं। क्यों हो गए कषाय शांत? क्योंकि अपन ने पढ़ा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग कषाय चले जाते हैं, बहुत सारे जो है कर्म बंद हो जाते हैं। वो कषाय कितने होते हैं? क्रोध मान माया और लोभ। तो जो समस्त कषाय हैं उनका कन्वर्शन शुरू हो जाता है। कैसा कन्वर्शन होता है? क्रोध कषाय बदल करके क्रोध मान, क्रोध मान, मान में बदल जाता है, मान के परमाणु बदल करके माया में बदल जाते हैं, माया के परमाणु बदल करके लोभ में आ जाते हैं। तो पहले स्थूल लोभ के परमाणु होते हैं, फिर बदल करके 10वें गुण स्थान में के प्रारंभ में सूक्ष्म लोभ कषाय रह जाता है। वो सारे परमाणु में कन्वर्शन होता है, फिजिकली होता है, मगर साइंटिफिकली होता है। मगर सर आपने जब एक छोटा सा और डाउट है, हाँ बोले बोले। तो बेसिक आपने बताया कि लोभ ही सारे पाप की जड़ है। हाँ बिल्कुल। लो, लोभ से क्रोध पैदा होता है, मान आता है, और सारा आपका जो क्या मायाचारी आती है, उस तो हाँ लोभ सबसे पहले आता है। अभी आप जो बात सही कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म कषाय होता है लोभ का, वो सबसे अंत में जाके रहता है। तो हाँ इसका मतलब इसका डबल रोल हो गया लोभ का। पहला पहला सुप्रीम रोल भी है और अंत में भी इसका ही रोल है। हाँ। देखो, जो बाप होता है ना, आप हाँ देखोगे कोई बड़ा बड़ा जो है विलेन होता है, तो पहले उसके चेले चपाटी चले जाते हैं, और वो चेले चपाटी को सिखाता कौन है? बॉस। हाँ। और जब जब उसको मारने जाते हैं तो फिर पहले चेले चपाटी खत्म करते करते फिर बोलते हैं अब तो साहब डॉन के अंदर आ गया, आप बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। है अच्छा। ना? अब उसके खात्मे का टाइम आया, मतलब वो बहुत प्रबल है। तो वो जो परमाणु थे वो लोभ के अंश थे, ये समझ लीजिए आप पहले। तो तो अंशों को समाप्त किया। अंश को समाप्त कर कैसे किया? उनको पहले वो इसमें एक जगह में कॉम्पैक्ट कर दिया। जो आपके जो अपना न्यूक्लियर पावर में क्या करते हैं, जो अपन बहुत सारे जो अपने रेडिएशन वाले जो चीजें होती हैं उनको कॉम्पैक्टिंग कर देते हैं ना, इम्पैक्टिंग शीशे करते के अंदर में ढाल करके फिर उनको जो है कॉम्पैक्ट करके और फिर डिस्पोजल करते हैं। हैं लेड के अंदर। है ना? फिर उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो लोक कषाय में यही क्रम पड़ता है। ये क्रम बदलता नहीं, ये क्रम यही रहता है। पहले जो लोग नीचे की जो कषाय अपन कहते हैं ना, क्रोध कषाय कैसी है? वो तो छोटी कषाय है, तो वो पहले निकल जाती है। फिर बड़ी बड़ी जो कषाय बाद में जाती हैं। अभी जैसे आयु है, आयु कर्म जो है उसका, जो अघातीय कर्मों का में जो आयु कर्म है, वो कब तक रहता है? बोले सबसे अंत में जाता अंत में जाता है। है ना? जब तक शरीर है तब तक आयु है, जब तक आयु है तब तक शरीर है। तो वो सब जब तक रहता है उनका क्रम ऐसे ही पड़ता है। तो क्रोध कषाय के परमाणु, देखो ये बहुत अच्छी सुविधा है, अलग अलग कोई को खिलाने की जरूरत नहीं, एक साथ मिला के खिला देंगे ना। तो क्रोध के परमाणु, और ये आप देखो ये कषाय उत्तरोत्तर जो है वो दृढ़ कषाय है। क्रोध से बड़ी मान कषाय। अब कभी विचार करना, क्रोध मान के बाद फिर माया, और मायाचारी के बाद लोभ। तो लोभ कषाय सबसे अंत में जाता है, और वो अब हमारा सबका जाने वाला है, क्योंकि अब हमारा ये पहला वाला शुक्ल ध्यान लग रहा है। तो समझ लेना, बिल्कुल जोर से पकड़ के बैठना, वो आपका मान जो मोह कषाय है वो जाने वाली है। अपन कोई ऐसे स्थान पे जाते हैं ना लोभ कषाय जाने वाली, जैसे अपन कोई ऐसे स्थान पे जा रहे हो जिसमें बहुत उबड़ खाबड़ हो, और गाड़ी में बैठा हुआ बैलगाड़ी में, तो अपन बोलते हैं भाई जरा पकड़ के बैठना, ध्यान से पकड़ के बैठना, आगे बहुत बड़ा गड्ढा आने वाला। तो ये विशेष सतर्क कर देते हैं ना। तो यहाँ पर मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ शिव चंद्राचार्य जी के कहने पर, कि अब जो है बहुत बड़ा जो हमारा साथी था मोहिनी कर्म, वो अब विदा लेगा हमसे घबरा करके। जिसने हमें जकड़ रखा था, पूरे संसार में जिसका साम्राज्य था, जिसके बल पर हम चीजों में अच्छी बुरी की कल्पनाएं करते थे, वो सब अब मेरा वो इस कल्पनाओं को जो जीवंत बनाने वाला मोहिनी नाम का जो कर्म था, जो सभी कर्मों में विशेष था, जिसके उदय होने पर ही नवीन कर्म बनते हैं, और किसी कर्म के उदय में नहीं बनते। नवीन कर्म जो बनते कब बनते हैं? किसके सानिध्य में बनते हैं? मोहिनी के सानिध्य में। तभी तो वस्तु अच्छी बुरी लगती है। केवल वेदनी कर्म से तो आपको वो की सामग्रियां सामने आ जाएंगी, लेकिन वो अच्छी है बुरी है
ये मोहिनी कर्म ही हमको बताता है। तो अब कल्पना में भी करना आप कि मेरा अब ये मोहिनी कर्म जाने वाला है, प्रथम शुक्ल ध्यान मेरा पूर्ण होने वाला है, चला जाएगा 10 मिनट, है ना। और फिर 12वां गुण स्थान प्रकट होगा, 12वें गुण स्थान में फिर एक ध्यान करूंगा तो मैं केवल ज्ञानी बन जाऊं, है ना। बहुत ध्यान से और बहुत एकाग्र रूप से चिंतन करना, ये एकाग्रता हमारी उस एकाग्रता तक ले जाएगी जो मुनियों को होती है ना। तो मैंने 24 नंबर का आपको बता रहा हूँ, पहले 23 बताया। इस प्रकार पृथक ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है और जिसके कषाय शांत हो गए हैं, और जो कर्मरूप कक्ष अर्थात तृण समूह अर्थात अथवा वन के दग्ध करने को अग्नि के समान है। जो कर्म है ना, जब कषाय शांत हो गए, तो कषायों के माध्यम से ही तो कर्मों के पुंज बड़े बड़े बनते थे, पहाड़ के पहाड़। अब कषाय शांत हो गए और जो कर्म बचे हुए हैं अब वो बेसहारा हो चले हैं। उनमें जो पावर थी जिनकी वजह से वो कर्मांड शरीर में चिपके हुए थे, वो पावर चली गई। मैंने अपना मैग्नेट ऑफ कर दिया, आश्रमों से निवृत्ति होने लगी। कषाय इसलिए अब नवीन बंद तो होना बंद ही हो गया लगभग, और जो सत्ता में है उनका निकलने का समय हो गया, उनमें जैसे मान लो आग लग गई हो। तो ये उन्होंने उसका वर्णन किया कि वो जो ध्यान है उन कर्मों में अग्नि लगाने के लिए पर्याप्त है। 24 नंबर का और पढ़ूंगा। 24 नंबर में क्या दिया है दूसरे वाले ध्यान के बारे में, उसका हाँ उसी की जो बैकग्राउंड बताई है। पृथक्त्वे तु यदा ध्यानी भवत्यम भवत्यम लमानस तदेकत्वस्य योग्य है शाद्वा विभूतात्म विक्रम है। जिस समय इस ध्यानी का चित्त पृथक तो ध्यान के द्वारा कषाय मल से रहित होता है, तब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है और तभी यह एकत्व ध्यान के योग्य होता है। भावार्थ है एकत्व ध्यान पृथक्त्व ध्यान पूर्वक ही होता है। अभी अपन को जो मैच खेलते हैं ना, तो बोले साहब वो जो है क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो गए, क्वार्टर फाइनल में हो गए, अरे वाह, हम तो इस बात की खुशी मना रहे हैं, बोले भी आगे लड़ाई और है। अब वो लेकिन हमें इस बात की खुशी है क्वार्टर फाइनल जीत गए तो अब सेमीफाइनल में चले गए। अभी फाइनल में नहीं जीते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल जीतने की खुशी तो है ना, जब सेमीफाइनल में चले गए हैं। मतलब सब जगह ये प्रूव हो गया कि ये बलवान है और क्वार्टर फाइनल जीतने में सक्षम है। अब सेमीफाइनल में इनकी अगली परीक्षा होगी कि कितने बलवान। तो यहाँ उन्होंने कहा कि अब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट हो गया कि जिन्होंने पहला शुक्ल ध्यान सफलता पूर्वक धारण कर लिया, और वो फलता है अभी दूसरे शुक्ल ध्यान के योग्य भावों का चिंतन करने वाले हैं, करने में समर्थ हो गए, ये निश्चित हो गया। एकत्व ध्यान जो दूसरा वाला ध्यान है पृथक्त्व ध्यान पूर्वक ही होता, ये सीरीज है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करेंगे वो, ये ज्ञान और विशेष है क्योंकि ये आपको क्या बनाने वाला है, ये अरहंत बनाने वाला है। तो बस इसको 25 को पढ़ करके अपन बंद करेंगे, समय भी हो गया शायद। ज्ञेयम ज्ञेयम प्रक्षीण मोहस्य पूर्वज्ञस्यामित युज्यते सवितर्कमिदं ध्यानमेकत्वं मति निश्चलम। जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है और जो पूर्व का जानने वाला है और जिसकी दीप्ति अपरिमित है, उस मुनि के अत्यंत निश्चल ऐसा यह सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। हाँ? मोहनी कर्म नष्ट हो गया, कितनी बड़ी बात है। मोह शत्रु जगह जगह लिखा रहता है, मोह राजा, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिन भगवान को हम वीतरागी बोलते हैं, वो वीतरागी का अर्थ क्या है, जीत लिया है राग जिन्होंने। राग किसका है, मोहिनी कर्म का। तो जिनका संपूर्ण मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों मिलाकर के समाप्त हो गया है, ऐसे जीव सर्वज्ञ बन जाते।
तो कौन सा मुनि उन्होंने फिर से क्वालिफाई किया है? जो सतश्रुत का जानने वाला है, द्वादशांग वाणी में जो निपुण है जानने में, और जिसका साहस, जिसकी, यह दीप्ति का अर्थ दो तरह से है। दीप्ति का एक अर्थ है जिनके ऊपर तपस्या का मुखमंडल पर तेज भर गया है, या जिन्होंने उस पहले वाले आ, शुक्ल ध्यान से उबर करके, निखर करके जो आए हैं, कुंदन की तरह जो प्रकट हुए हैं, पराक्रम के धारी हो गए हैं, ऐसे मुनि के अत्यंत निश्चल, अब जो कैसा होगा वो अडिग वाला ध्यान होगा, जिसमें विकल्प भी वैसे वाले नहीं रहेंगे। ऐसा ये सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। वितर्क तो है उसमें, लेकिन पृथक तो नहीं है। एकत्व है और पृथक तो नहीं। सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। ठीक है। अब ये मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। जो दूसरा वाला जो ध्यान जो आने वाला है, उसकी और महिमा विशेष है। तो अपन आज इतना ही डाइजेस्ट करते हैं, फिर कल अपन जो है नई बात चालू करेंगे। और टफ सब्जेक्ट है ये। हाँ, ठीक है सर। तो थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये थोड़ा बोलो थोड़ा शरण जी। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि हाँ, आप बहुत सिस्टमेटिकली तो तत्व सूत्र के विवेचन करके उसका जो सरलीकरण किया, उससे काफी क्लैरिटी आई है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है कि इन चीजों की एग्जाम्पल कहीं मिलती नहीं है। तो वो एग्जाम्पल इधर उधर से कहीं कहीं ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ मिल जाता है, तो उसको एक नहीं, जगह ला करके। ये बहुत प्रशंसनीय बात है। कल आप में बहुत क्लिष्ट है, हम लोगों को तो बहुत ऊपर से जा रहा है। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। शुरू में तो जो जो अपन ने जो ध्यान पढ़े थे, चार जो हाँ, विचार, और वो तो समझ में आए। ये जब से ये धर्म ध्यान चालू हुआ, सुख ध्यान चालू हुआ, तो बिल्कुल ही, लेकिन हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा सुन रहे हैं कि सुनते सुनते शायद समझ में भी आने लग जाएगा। बिकॉज नहीं, एक एक बिल्कुल। अर्थ का इतना मीनिंग है, और इतना उसको, मतलब अच्छा, मतलब जो ऐसी, जो उन्होंने उस भाव को लिखा है, जिस भाव में वो शुक्ल ध्यान में होंगे, उन भावों को उतारने की कोशिश करी है, तो हाँ, वो भी बहुत हाँ, क्लिष्ट है। नहीं, बात सही है आपकी शैलेंद्र जी। हाँ, हाँ, मगर जो जो उन्होंने कल 2-3 दिन से जो विवेचन किया है द्रव्य संज्ञा को लेके, तत्वात् सूक्त को लेके, उससे काफी काफी क्लैरिटी आ रही है। ये बात तो सही है कि एसकेजन साहब का तो जो मतलब जो वो है, उनकी कोशिश है, वो वास्तव में हमको समझाने की है। लेकिन हम और सुन भी रहे हैं, हम, ऐसी बात नहीं है नहीं सुना है। लेकिन मतलब जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट है अभी हमारे लिए। तो मेरे लिए पर्टिकुलर तो बहुत बहुत लग रहा है, काफी बार। नहीं, नहीं, एक्चुअली देखो। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझने में तो टाइम लगेगा। नहीं, नहीं, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अभी जो है इसके बारे में बहुत डिटेलिंग होने वाली है। हमारे हमारे पास टॉपिक है चार ध्यानों का, और अभी 7-8 पेज बाकी है। तो ये मैं आपको इस बीच में बहुत सारे मैंने नोट्स भी उसमें बना के रखे हैं, एक बार मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो और मैं जो उसमें बात सब आपने समझाऊंगा। एक बार और बोली ना, कि अर्थ व्यंजन, ये सब भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम तो आज समझते हैं व्यंजन उसी में होते हैं, जो मात्रा, आज जो हम ये भाषा में क्लैरिटी व्यंजन बहुत होते हैं। इम्पोर्टेंट अब लेकिन व्यंजन का कई जगह कई तरीके से उपयोग होता है। है। तो देखो, ये मैं आपको, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो ये मेरे पास जो 4-5 ग्रंथ हैं उनमें से निकाल करके मैंने एक बार नोट्स भी बनाए थे, वो मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन मैं इसमें से आपको ये अर्थ, व्यंजन, योग, इनके बारे में कुछ ही उदाहरण तैयार करूंगा। क्योंकि ऐसे तो पढ़ करके मैं सुना दिया और आपने सुन लिया, तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। उनके जो उदाहरण है कि कैसे विचार किस तरह का होता होगा, कुछ तो मैंने कोशिश की है स्थूल रूप से, लौकिक रूप से हम कैसा ध्यान करते हैं, कैसे अर्थ से दूसरे अर्थ पे चले जाते हैं। लेकिन एकदम सटीक जो है वो कोशिश करूंगा कि वो ग्रंथों में है अवेलेबल। जैसे मेरे पास में ये गुणस्थान परिचय है, देन ये तत्वार सूत्र है, बृहद द्रव्य संग्रह है, योग सार है। इन सब से थोड़ा टाइम मुझे मिल जाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको खूब गहराई से अध्ययन करके और इस रूप में अध्ययन करूँ कि समझाने में थोड़ा मुझे कुछ सफलता मिले। है। आपने कोशिश तो बहुत की है, मगर रिटेंशन के लिए जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं, जी, रिटेंशन के लिए थोड़ा एलोबरेशन और जरूरी है। और करेंगे रविशंकर, बिल्कुल करेंगे। मैं समझ रहा हूँ ये सब लिमिटेशंस जो है वो उनको ध्यान में रखते, और उस प्रोसेस में मैं खुद भी समझूंगा, ये मेरा विशेष लाभ होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मगर हम लोग जो पहली बार सुन रहे हैं तो ऊपर से हाँ, जाना वाजिब है। स्वाभाविक और है, बिल्कुल सही। आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है अंदर
मतलब पेनिट्रेट करने के लिए। अभी देखो मेरे पास घुमट साहब लेकिन के 2 बार लेकिन एक भाव मेरे को समझ में आ रहा है, जब ये समझा रहे होते हैं, जो अंदर इनके अंदर जा रहा होता है, वो बात इनको बहुत मजा आता है उसमें, क्योंकि मतलब क्योंकि उस बात को जब खुलासा करते हैं ना, तो क्योंकि कभी कभी आप जब खुलासा करते हैं ना, तो फिर आप भाव प्रभाव में कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ोगे तो उतना आप खुद नहीं समझ पाते हो। नहीं, उस समय तो ये भाव विभोर हो जाते हैं, एकदम इमोशनल में, मतलब उसी ध्यान में चले जाते हैं। ये सब ऐसे इसके लाभ हैं एक्चुअली एक्चुअली क्या स्वाध्याय है, में। आ, बोलते बोलते जब अपनी दिमाग की और सबकी ट्यूनिंग एक हो जाती है ना, हाँ वो समरसता में जो है अलग ही फ्लो होता है सब। वही तो है, सिंक्रोनाइजेशन होके फिर यस एग्जैक्टली, सिंक्रोनाइज जो हो जाते हैं उसका फ्लो ही अलग होता है। आप देखिए उस टाइम में जब इनका भाव समझाने में है, तो पूरा भाव वहां लगा हुआ है, शुक्ल ध्यान में, और मतलब वहां लगा हुआ है, अरंत में और सिद्ध में लगा हुआ है। तो आप समझ लो कितना पुण्य का अर्जन हो रहा है, और मतलब आपको मतलब कर्म नर्सरा हो रही है एक तरीके से कर्म की, क्योंकि और कोई दूसरी बात दिमाग में है ही नहीं है। बहुत सही बात कर रहे हैं आप, बहुत सही बात कर रहे हैं कि मतलब वो चिंतन करते समय जो कंसंट्रेशन होगा उसमें इधर उधर डेविएशन हो ही नहीं सकता। तो आप में और सुनने वालों में और वक्ता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यस, अंतर क्योंकि तो है। श्रोता भी उसी एंगल से सोच रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है उसको ग्रasp करने की। तो लगभग वैसे ही भाव उसके भी रहते हैं। नहीं, वो उसमें थोड़ा अंतर है साहब, हाँ, अंतर है। श्रोता जब सुनता है पहली बार दूसरी बार, तो जब वो उसका अंदर जा रहा है उस समय विवेचन में दूसरे भाव भी अटैक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर आपके तो इस समय फुल कंसंट्रेशन से जो कह रहे हैं ना शैलेंद्र जी, आप तो पूरे ध्यान में ही रहते हैं। तो कौन से ध्यान में, पहले शुक्र में, दूसरे शुक्र में, ये तो आप ही बता सकते हैं। मगर सर ऐसा है, बात सकते मेरे एक और चीज, कोई ऐसा सजेशन हो गया कि नेक्स्ट हम ग्रंथ कौन सा ले रहे हैं। हाँ, इसके बाद में हम ले रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशन, क्योंकि वो इसी की हैं? तारतम्यता में है। मैं आपको बिल्कुल। सिर्फ ये जो अपन कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें जो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें प्रैक्टिकली इनके बारे में प्रैक्टिकल जो सजेशंस हैं उसमें मिलेंगे आप। नहीं साहब, हम तो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस ग्रंथ की। हाँ और ये अच्छा किया है आपने कि उस ग्रंथ नमक शुरू करने से पहले आपने एक उसकी भूमिका तैयार कर दी है, तो इससे हम उसका और ज्यादा लाभ ले पाएंगे। उसमें नवा चैप्टर तो शायद दिया था अपन ने अलग से शायद। हाँ, नहीं, अपन वो ने एक तो दो चैप्टर अलग अलग पढ़े थे आइसोलेशन में, लेकिन जब आप तो उसको धारा प्रवाह पढ़ेंगे ना, तो बहुत क्रम से दिया हुआ है, और उससे आपको बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हमें जो जो आता है, जो जिन जिन से पाला पड़ता है, वो सब चीजों को कैसे टैकल करना है, ये भी उसमें सब आ जाएगा। चलिए। बहुत 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 ज्यादा प्रतीक्षा है साहब, बहुत ज्यादा उत्सुकता। कुछ भाषा है, भाषा सिंपल है इसलिए बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल भाषा है। नहीं साहब, चलिए आगे साहब। अब आपको तो अनुभव है, हमारे लिए तो हाँ, अभी ब्लैक बॉक्स है। नहीं नहीं, बिल्कुल अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद, सबको ही आया, आनंद आएगा। तो हाँ, बीच चलिए। बीच में बहन जी भी थोड़ा सा मुझे बताती रहे कि उन्होंने तो ये विशेष तौर से पढ़े हैं ये सब ग्रंथ का, ये नहीं, अपना ये तो बहन घुमट जी साहब तो वगैरह। विदुषी हैं, उनका तो हाँ, सपोर्ट हमें मिलता रहता है, बहुत तो ही वो कहीं ठीक है। इधर उधर मैं डेविएट हो रहा हूँ तो बहन जी थोड़ा सा उसमें आप एडिशन या अल्टरेशन बता देना कि भाई इसमें ऐसा और है तो। वो अक्सर मुक्त अवस्था में रहती हैं। चलिए सर। ठीक है बहन जी, कुछ ज्यादा उसमें अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है जो लेकिन विषय मैं यहाँ वस्तु है। बहन जी की भी तारीफ करूंगा हाँ कि नहीं, वो अच्छा सब चल रहा है समझ, लेक्चर। जब समझ रही हैं, वो जब सुन रही हैं, तो उनसे पूछा जाता है तो ही वो व्याख्यान उसको करती हैं। उससे नहीं तो यदि कोई थोड़ा बहुत जानने वाला होता है ना, तो बीच बीच में कूद के आता है हाँ, और सही बीच में बात घुसता है वो। है। तो लेकिन बहन जी का ये है कि जब पूछा जाता है जब ही बताती हैं, जबकि नहीं तो मतलब ऐसा बीच में बोलते मेरे को भी आता है ये, मतलब आप उलझ रहे तो मैं चलो आके ओके बढ़ा दूं, ऐसा हाँ, नहीं है उनका। तो ये बहुत ही मतलब बहुत जिसे कहते ज्ञानी हैं है ना, हमारे यहाँ, बहुत ही बहुत डिसिप्लिन ज्ञानी। चाहिए इस भाव के लिए। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये संजीदगी जो है वो बहुत है उनके अंदर में, और उत्साहवर्धन भी करती रहती है वो कि हाँ ठीक चल रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर होता है तो वो एब्जॉर्व कर लेती है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हमारा विषय जो है अभी थोड़ा सा जो है हमें गरिष्ठ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे लोग जो गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसकी भी आदत पड़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, हाजमा ठीक होने लगता है। तो हम चलिए सबका भी आप हो रहा श्रुति सब आज विपुल तो नहीं है। है।
हाल बिल्कुल फिलहाल नहीं। नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई भी नहीं, अच्छा तो कौन करेगा? आर वीरेंद्र है। नहीं सर, आप ही करिए। मैं करता हूँ, चलो। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। ये